लुपिन आशीष, मेरा ये मानना है कि अगर इसकी वजह से गिरा तो लोअर लेवल पे शायद बाइंग आ जानी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पिछले 1 साल का 1.5 साल का चार्ट देखिए लुपिन का, कभी भी ख़राब खबर आई है वो एक अपॉर्चुनिटी रही है हमेशा बाय करने की। और खैर इस पर तो 650-700 से एक पॉजिटिव व्यू रहा ही है, और अब ऑल टाइम हाई पर भी आ गए हैं हम यहाँ पर। इस पर किससे व्यू लें फिर? आपने किसी को अलर्ट किया था? नहीं, अलर्ट किया नहीं था, सब अलर्ट है, लेकिन सब अलर्ट है। किसी का नाम लीजिए, सब तैयार हैं चार्ट्स। वैद्य साहब, ल्यूपिन की चार्ट। आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा, जब आप बातचीत कर रहे होते हो तब आप चार्ट सब खोल के रहते हो कि नहीं रखते हो? जी खोल के रखते हैं जब चार्ट हाँ, मुझे लगता है किसी के पास जो सब रेडी रहते हैं। वैद्य साहब, ल्यूपिन कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? जी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। कोई भी गिरावट आए तो जरूर उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और जो इसके टारगेट्स है वो 2400 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है उसे बस ट्रेल करके ऊपर रखे, और 2170 के करीब के कैसे मेंटेन रखें। चलिए, अब जरा सा प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन आप लोगों के लिए मैप कर देता हूं। एक प्राइमरी मार्केट्स की सक्सेसफुल ऑफरिंग आज लिस्ट होने आ रही है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग नाम की कंपनी, जो 201 गुना भरी थी। छोटा आईपीओ था लेकिन गजब का रिस्पॉन्स। उसके बाद आज एक नहीं, दो नहीं, 3 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। एक है क्रॉस नाम की कंपनी जो कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। एक टोलिन टायर्स नाम की कंपनी है जो बेसिकली मेरे को लगता है वो रीट्रेडिंग का ज्यादा काम है। तो टायर कंपनी से कंपेयर ना करिए उसको, किसी इंडाग रबर वगैरह से कंपेयर करना, एलगी रबर इनसे कंपेयर करिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे आज चर्चा करना चाहते हैं हम लोग, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 66 से 70 रुपए का प्राइस बैंड, 6,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आ रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इस ऑफरिंग में करना क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए अहमदाबाद से ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह साहब जुड़ते हुए। पार्थिव, करना क्या है, अच्छा है, मुझे ये समझाइए क्यों सब्सक्राइब करना है। आई एम श्योर आप भी सब्सक्राइब की सलाह ही दे रहे होगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, नॉट ओनली सब्सक्राइब, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा आईपीओ कि अगर आपको इसके शेयर्स लगते तो प्लीज होल्ड इट ऑन फॉर लॉन्ग टर्म। उसका रीजन है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हम जानते हैं इज वन ऑफ द प्रीमियर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। टोटल ट्रिपल ए रेटेड है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड सच अ कॉम्बिनेशन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमेशा बहुत कम रहती है कंपनी के लिए, इसलिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ऑलमोस्ट 4% के आसपास रहते हैं। बहुत ही सिक्योर लेंडिंग करते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द क्रेडिट कॉस्ट और एनपीएस। एनपीएस इसके ऑलमोस्ट देखने जाए तो बिलो 0.28% रहते हैं। क्रेडिट कॉस्ट की भी बात करें तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री रहता है। और इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है मॉर्गेज की, बिकॉज मॉर्गेज इज अ परसेंटेज टू जीडीपी स्टिल एट जस्ट अंडर 10%। विज़ नॉर्मल मार्केट्स में भी हमने देखा है कि 15 to 20% के ऊपर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत है। 2020 से लेके अगर एयूएम ग्रोथ देखे तो ऑलमोस्ट 29% का एयूएम ग्रोथ रहा है, विच इज फैंटास्टिक। वैल्यूएशन की बात करें तो कोटिंग एट 3.10 प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑन अ ट्रेल बेसिस, और फॉरवर्ड बेसिस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.6 2.4 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, जो मुझे लग रहा है काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। तो डेफिनेटली इसमें सब्सक्राइब करें और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। ओके पार्थिव, गुड मॉर्निंग। तो क्या अब ये अब B3 हो जाएगा ये बेसिकली? क्या इस तरीके का टेक्सचर बनेगा बजाज ग्रुप की तरफ से? और क्या जो एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद हम एक हाउसिंग फाइनेंस में एक जो लार्ज प्लेयर मिस कर रहे थे, क्या अब ये उसकी जगह ले लेगा आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग। वेरी वैलिड पॉइंट अनुज, जो आपने बताया कि जो एक एचडीएफसी लिमिटेड जो एक मिसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रहती थी मार्केट में आफ्टर द मर्जर, तो इवन बजाज ग्रुप इज वेरी वोकल ऑन द फैक्ट कि उनका जो बिजनेस मॉडल है इज वेरी मच इन लाइन विद व्हाट एचडीएफसी लिमिटेड हैज क्रिएटेड। जो उनका सिक्योरिटी ऑफ द बुक है, आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। और अभी देखने जाए तो जो लिस्टिंग पे मार्केट कैप रहेगा, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द हायर प्राइस बैंड, तो अराउंड 59,000 करोड़ के आसपास है। मुझे याद है एचडीएफसी लिमिटेड जब मर्ज हुआ था तब इट हैड ऑलमोस्ट गॉन टू द मार्केट कैप ऑफ 2.5 to ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़। तो मुझे डाउट नहीं लग रहा कि इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ओवर द लॉन्गर होराइजन ऐसा मार्केट कैप अचीव कर सकता है। और बजाज ग्रुप बहुत क्लियर है कि उनको अभी कोई बैंकिंग लाइसेंस सीक नहीं करना, बिकॉज हमने देखा कि बैंकिंग लाइसेंस के अंदर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, एसएलआर और सीएआर वगैरह। लेकिन एज अ प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एज एन एनबीएफसी, आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैन डू एक्सट्रीमली वेल ओवर।
क्लियर है भाई साहब, सब्सक्राइब करना है, लिस्टिंग गेन्स के उसमें नहीं आना है। ये तो लंबी अवधि के लिए रख लीजिए, तो ऐसा बातचीत से लग रहा है कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग बनना है। पार्थिव, थैंक यू सो मच। बड़ा थम्स अप है इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को लेकर। धर्मेश, कोई ये ठीक है, सब्सक्राइब करना है तो ठीक है, कोई टोटका वोटका है क्या? ये अलॉटमेंट कैसा आएगा? अलॉटमेंट का तो पता नहीं, बट हम लोग इसको लिस्टिंग गेंस के लिए ही नोट लेके आए हैं, बिकॉज जो ये स्पेस में कार्यरत है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ रहा है, बहुत सारे नए एंट्रेंट्स और प्लेयर्स के साथ। ऐसे बाकी सारे पैरामीटर्स तो फाइन है, और थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, बजाज ग्रुप है, वो कमांड करेगी। बट मुझे लगता है कि बहुत लंबी अवधि के लिए रुक रहे तो ठीक है, 3 से 5 साल के हिसाब से, तब तो 100% जो पहले वाले बोल के गए वो प्ले आउट होगा। बट 1 साल 1.25 साल के लिए जेस्टेशन पीरियड में आ जाएगा आफ्टर लिस्टिंग गेंस, ये हम लोग का मानना है। बाकी टोटका आशीष जी बिल्कुल नहीं है मेरे पास, सबके साथ यही समस्या है कि मिलेगा कैसे। क्या ओके, टोटका एक ही है, कट ऑफ पे लगाओ, मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, घर पे जितने अकाउंट्स हैं सबसे लगाओ, किस्मत जामी तो लॉटरी में आपका नाम सामने आएगा। ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, बाजार को अब डबल बुल की ताकत मिलने जा रही है। बीएससी के बाद अब एनएसई में भी आपको शक्तिशाली बुल दिखेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने एनएसई के आइकॉनिक बुल स्टैचू से पर्दा उठाया। ये बुल भारतीय इकोनॉमी की ताकत का प्रतीक है, ये देश के मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम को दिखाता है। बढ़िया है, ये बुल है भी तगड़ा। अपने पास 2 बुल हो गए, एनवाईसी में 1 बुल है। और ये बहुत बीएससी का बुल थोड़ा फिर भी सीधा साधा लगता है, ये तो एकदम गुस्से में अग्रेसिव वाला बुल है, ये एकदम जैसे हमारी मार्केट रही है वो वाला बुक है, वो वाला डबल बुल है। बुल का डोज मिलने जा रहा है। एक काम करा जाए, ब्रेक ले लिया जाए। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं, एक बाइट प्ले कर देते हैं एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान की इस बुल की सिग्निफिकेंस को लेकर, वहाँ से फिर ब्रेक लेकर लौटेंगे पहला सौदा में। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भारत का विश्व में 4था नंबर है। $5.6 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन टर्म्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन करीब 10 करोड़ इंडिविजुअल्स, यूनिक इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनके 19 करोड़ अकाउंट्स हैं। 7.5 करोड़ घर आज भारत में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के जरिए अपना धन संचय जो किया है उसका निवेश करते हैं। और एनपीएस और ईपीएफओ हम लेंगे तो मुझे लग रहा है उसका जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं वो करीब डबल हो जाता है। तो ऐसी कई जो चीजें जिसमें भारत आज स्टॉक मार्केट में महासत्ता के लिए रूप में उभर के आया। जो एनएसई ने जब शुरू किया 1994 में, तब करीब भारत में 10 से 15 लाख से अधिक निवेशक नहीं थे। 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 474 लाख करोड़ रुपया हो चुका है, और आज 10 करोड़ से अधिक निवेशक से। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से भारत ने बहुआयामी प्रगति की है, लेकिन हमने एक लंबा सफर तय किया, हमें बहुत आगे जाना है। तो ये एक शुरुआत है 30 साल की। अगले 200-300 साल तक भारत की ऐसी सेवा एनएसई करती रहे